हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जेट में। करनाल कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ निकली हैं, तो उन्हीं के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो वीडियो कंप्लीट देखना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। तो देखिएगा, ये जो वैकेंसीज़ हैं वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश की ये वैकेंसीज़ हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट बाद में पूछते हैं हिंदी की हैं, ये इंग्लिश की वैकेंसीज़ हैं, हिंदी की नहीं है। तो टोटल 25 वैकेंसीज़ हैं और जनरल की 12, एससी की 5, बीसीए की 2, बीसीबी की 2, पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 है और एक्स सर्विसमैन बीसीए की 1 वैकेंसी है। चाहे वो ऑल ओवर इंडिया के कहीं भी कोई भी कैंडिडेट हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के, हरियाणा के अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो, दूसरे स्टेट के हैं आप, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। सैलरी देखिएगा, सैलरी 25,500 आपको सैलरी दी जाएगी और एडॉक बेसिस पर है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी डीसी रेट आप मान सकते हैं, यानी कि जब तक आपका काम रहेगा तब तक आपको जॉब पर रखा जाएगा। और तकरीबन आपका काम रहता ही है कोर्ट में, कोई नहीं हटाता है। एक बार लग गए तो लग गए बस, बाद में थोड़े दिनों बाद में भी आपको पक्का भी कर देते हैं। तो ये बात हो गई वैकेंसीज़ की। और आगे बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो आप ग्रेजुएट हैं, कोई भी ग्रेजुएशन है आपके पास, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, तो ये तकरीबन होती ही है सभी के पास। और एज की बात करें तो 18 से 42 साल के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। 1/1/2024 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और रिजर्वेशन भी दिया जाएगा इसमें, एससी कैटेगरी को 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का। लास्ट डेट की बात करें तो 15 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म किस प्रकार से भरना है आगे बताने वाला हूँ। ऑफलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर बताया गया है कि आपकी शॉर्ट एंड स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट एंड स्पीड। और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड आपकी 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी। इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन तो अभी यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं बताया है, तो इसमें बताया गया है कि आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। वहाँ पर जो शेड्यूल है कि कौन सी तारीख को किस जगह पर जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो बता दिया जाएगा। 15 फरवरी लास्ट डेट है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके। एप्लीकेशन की बात करें तो देखिएगा, इसमें आगे बताने वाला हूँ फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो इन सभी के प्रूफ लगाने हैं, तो यानी कि आपका 10th की सर्टिफिकेट हो जाएगी एक, तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इनके लिए 10th की सर्टिफिकेट हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन की आपको सर्टिफिकेट लगानी है। एक्सपीरियंस है आपके पास स्टेनोग्राफर तो उसकी सर्टिफिकेट हो जाएगी एक। एड्रेस के लिए आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं या फिर पीपीपी आईडी यानी फैमिली आईडी की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। एड्रेस के लिए भी वहीं हो जाएंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ। और सारे सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं, सारे खुद के साइन कर देने उनके ऊपर। एक खाली लिफाफा भी आपको जो फॉर्म है उसके अंदर डालना है। यहाँ पर बताया गया है कि सेल्फ एड्रेस्ड इनवलप, आप उस लिफाफे पर आपका एड्रेस होना चाहिए, ना कि करनाल कोर्ट का। वो उस लिफाफे के अंदर डाल देना है, खाली लिफाफा। और आगे बात करें तो यहाँ पर जो एड्रेस बताया गया है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 12, करनाल। और आइदर बाई हैंड और बाई पोस्ट आप जमा करवा सकते हैं, यानी खुद से भी जाके जमा करवा के सकते हैं या फिर आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। लास्ट डेट 15 फरवरी है, शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि आपकी फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। और उसके ऊपर साइड में आधे नीचे आधे फ़ोटो के ऊपर ऐसे साइन भी कर देने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए उस पर भी साइन करने, सारे सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। फिर यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, फिर फादर नेम आपका या हस्बैंड नेम जो भी आपका वो आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मार्शल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या अनमेरिड हैं, तो मैरिड अनमेरिड आपको बता देना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है, और पोस्ट ऑफिस एड्रेस दोनों सेम ही हो जाएंगे। अलग अलग है आपका एड्रेस, रहने का अलग है और पोस्ट ऑफिस का अलग है, तो वो अलग अलग भर देना है। फिर नेशनलिटी हो जाएगी आपकी, इंडियन हो जाएगी। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर डाल देने हैं और फिर स्लैश करके आपकी ईमेल आईडी डाल देनी है। अच्छे से डालना, सिलेक्शन होने पर इसी के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है आपकी कैटेगरी डाल देनी है आपको यहाँ पर।
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो येस नो में आपको बताना है। फिर आगे बात करें क्वालिफ़िकेशन में देखिए एग्ज़ाम पास, तो सबसे पहले आपको 10th की डिटेल लिख भरनी है। फिर आपने कितने परसेंटेज मार्क्स आपने सिक्योर किए वो डिटेल आ जाएगी। फिर कौन से साल आपने 10th की थी, फिर कौन से बोर्ड से की वो बताना है। कौन कौन से सब्जेक्ट थे और रिमार्क्स आपने पास फेल जो भी है वो बता देना। फिर यहाँ पर 12th की आ जाएंगी, फिर ग्रेजुएशन की, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी आ जाएगी, कोई डिप्लोमा है तो उसकी भी डिटेल आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको भर देना है। डिप्लोमा की आप यहाँ पर भर सकते हैं, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस की भी डिटेल आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस चीज़ें हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। फिर कौन सी तारीख को आपने फॉर्म भरा है, कौन सी जगह से भरा है वो बता देना है। और डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर, आपने फॉर्म जो लिफाफा आपने तैयार किया है उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं तो वो बता देना है। 10th की हो जाएगी, फिर फैमिली आईडी, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, सारे सेल्फ अटेस्टेड आपको लगा देने। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।